विस्मृत्यद्वैतमात्रं प्रणयमय महाज्योतिरेकावर्णवान्तः श्रीवृन्दारण्य मृत्युज्वलदतुल रसाम्बोधि तस्मिन् सखे त्वं वेशो किंचित ग्रहीतोज्ज्वलमखिल कला कोमलाभीरवाला प्राणश्री राधिकाया किमपि रसनिधेश्चाटुकारं भजेथाः। हे मित्र सखे, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है। ये छोटी मंजिल नहीं भगवत प्राप्ति, संपूर्ण द्वैत से विस्मरण प्राप्त करना है। विस्मृत्य द्वैत मात्रम प्रणयमय महाज्योतिरेकावर्णवान्तः, संपूर्ण सृष्टि का विस्मरण करके तब एक स्थिति आती है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पहले सब कुछ भूलना है, इसलिए कहा गया निरंतर भजन। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। राधा 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 राधा, क्या जा रहा है? हर कार्य कर रहे, राधा राधा स्मरण कर रहे। उपासक कितना बड़ा कार्य करना है। विस्मृत्य द्वैत मात्रम, संपूर्ण विश्व का विस्मरण। अब संपूर्ण विश्व में आपको क्या संपूर्ण विश्व का स्मरण है? बिल्कुल नहीं है। आपका उन्हीं का स्मरण जिनका संबंध है। नहीं, आप क्या जानते हो उत्तर प्रदेश में कितने लोग वास करते हैं? आपकी स्मृति में है क्या? कौन कौन कहां कहां कैसा, आपका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपका रिश्तेदार कौन है अभी याद आ जाएगा। आपकी स्मृति वही है जहां आपने संबंध फैलाया है। करना क्या है? सब संबंध के धागे प्रिया प्रीतम में समेट देने हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, विस्मृत हो जाएगा। पूरा संसार तो विस्मृत है, कुछ स्मृत है केवल अपना शरीर, शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, बस इतना है अपना स्मरण। पूरा संसार में नहीं। कहीं भी प्रांत का प्रांत नष्ट हो जाए आपको कोई भारी दुख नहीं होगा, लेकिन अपने घर की एक ईंट खसक जाए तो परेशानी आ जाएगी, क्योंकि ममता अपने घर में उस प्रांत में नहीं है। यहां लिखा है विस्मत, पूरे विश्व का विस्मरण। तो पूरा विश्व तो विस्मृत है ही है, कुछ हिस्सा है जो तुम्हें मिटाना है, नहीं तो अपने आप सब मिटा हुआ है। क्या स्मरण पूरे विश्व का? पता ही नहीं तुम्हें पूरे विश्व में है क्या क्या। पूरे विश्व का थोड़ी पता है। कुछ भूमि ऐसी है जिसमें कुछ देश बसे हुए हैं, इससे कई गुना बड़ी भूमि है जिसमें कोई नहीं रहता है, वहां केवल देवता और सिद्ध जा सकते हैं। तो आप पूरा विश्व थोड़ी जानते हैं। इन जितने देश बसे उनमें सब देश नहीं जानते आप। छोड़ो, अपना भारत देश पूरा नहीं जानते आप। 140 करोड़ जनता, किसको जानते हो आप? कितने को जानते हो? भारत के किसी एक प्रदेश के किसी एक शहर में या गांव में एक कोने में तुम्हारा घर है, उस घर में किसी एक कमरे में एक कोने में तुम्हारी सैया है। तुम हो क्या? ऐसे पूरे ब्रह्मांडों का एक फल समझ लो। ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिसके एक रोमकूप में वास करते हैं, उन भगवान के सेवक हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, दिखरावा माते तेन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जिनके करो। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ये मृत्यु लोक में भारत देश में एक प्रदेश में, एक जिला में, एक कस्बा में, एक गांव में एक छोटा सा घर, उस घर में एक कोने में सैया। तुम हो क्या? क्या हो? जैसे गूलर के फल में देखो कितने भुनगे निकलते हैं, ऐसे गूलर की फल की तरह भगवान के विराट रूप में एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। तुम्हारा विस्मरण करने का ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। तुम इतने त्रिकालज्ञ नहीं हो कि पूरे भारत को जानते हो या विश्व को। तुम्हारे स्मरण में केवल वही विषय है जो भोगे हो, वही व्यक्ति है जिनसे संबंध बनाए हो। तो इन सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। कह रहे विस्मृत अद्वैत मात्रम, यह है भगवत प्राप्ति का मार्ग। अब छोड़ो
बिल्कुल सरल मार्ग, छोटा मार्ग, एकमात्र अपने गुरुदेव का स्मरण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। या संपूर्ण विश्व का विस्मरण और आराध्य देव का स्मरण, और इसको कराने की सामर्थ्य एकमात्र गुरुदेव के चरणों में होती है। अगर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से सब सुलभ हो। एक जगह पकड़ लो, उठते बैठते चलते फिरते अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, प्रगट में गुरुदेव विराजमान है, फिर कोई साधन में त्रुटि या फिर कोई अशांति सवाल नहीं उठ सकता। मानो परमानंद में प्रभु के साथ चल रहा हूं। सच्ची कहता हूं, गुरुदेव का मतलब है प्रिय प्रीतम मिलित रूप विराजमान। साक्षात हमारे प्रिय प्रीतम गुरुदेव के रूप में विराजमान। ये हृदय की बात कहता हूं, शास्त्रों बार श्री जी अनुभव कराती है कि मैं ही गुरुदेव के रूप में विराजमान हूं, देख। फिर क्या चिंता, मानो मैं हर समय श्री जी के समीप हूं, हमारा केवल स्मरण गुरुदेव। तो द्विधासन से आदि जितनी दुविधा जितना संशय है, ये संसार के चिंतन में है, भगवान या गुरुदेव के चिंतन में नहीं है। अगर भगवान का चिंतन हो रहा है तो गुरुदेव का चिंतन हो रहा है, गुरुदेव का चिंतन हो रहा है तो भगवान का चिंतन हो रहा है। गुरु गोविंद दो नहीं है, गुरु गोविंद न भेद कराए। महाज्योति स्वरूप प्रेम समुद्र में उज्जवल महाप्रेम रस प्रदान करने वाला जो वृंदावन है, इस वृंदावन में प्रियादासी के रूप में अपने को वही देख पाता है जो संपूर्ण संसार का विस्मरण कर देता है। महाप्रभु के विस्मरण करने का उपाय बता रहे हैं। मृदु पद न्यास उठत कुमकुम रज, अद्भुत बहत समीर दुकुलहु, कबहू श्याम श्यामा दसनांचल, कच कुच हार छुअत भुज मूलहु। ये चिंतन, अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलहु। करोड़ों काम जिनकी समानता नहीं कर सकते, इनका रास हो रहा है, इनका विलास हो रहा है, इसी का गायन, इसी का चिंतन। थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा किन भूलो। प्यारी जो थे ऐसे वो शोभा जो झलक रही है, कैसा सुंदर स्वरूप है। अभिनय निपुण स्वामिनी जो समस्त कलाओं में प्रेम, उपासक के नेत्रों के सामने झलक रहे शोभा। लटकी लट लोचन, भ्रकुटी अनंग नचायो, ता थे धरत नूतन गति, पति ब्रजराज रिझायो। वो शोभा देश शुद्ध का विस्मरण करा करके ऐसी स्थिति में पहुंचाए है जहां प्यारोढ़ क्षमते न यच्छु शुकादी नाम तु ध्यानगम। वो उपासक भाव देह को प्राप्त कर लेता है जो द्वैत प्रपंच का विस्मरण करके अपने आराध्य देव की लीला चिंतन में लग गया। कैसा सुंदर रूप है हमारे युगल सरकार का। अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलो, भ्रकुटि विलास हास रस बरसत, जैसे हित हरिवंश प्रेम रस है। प्यारी जो विशाल नेत्र, महाप्रेम समुद्र भरे, उन नेत्रों से जब प्रीतम की तरफ देख रही हो और मंद मुस्कुराकर भ्रकुट संचालन हो रहा, वो स्वरूप प्यारी जू का अभिनय निपुण, लटक लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो। कैसा स्वामिनी जो अभिनय करते हुए, जिस समय भ्रकुटी संचालन करते हुए मंद मुस्कुराते, वो उस भ्रकुटी संचालन से करोड़ों कामदेव मानो मूर्छित हो गए, अधीन हो गए। ऐसा सौंदर्य जब उपासक देखेगा तो उसको इस मर्त लोक की कोई विषय चिंतन आएंगे नहीं।
हमारा जो मार्ग मिला बहुत रसमय, ये चतुरासी जी प्रेम समुद्र है। आपसे प्रार्थना है, औषधि बड़ी गूढ़ है, अगर इसको पाते रहोगे तो रहस्य खुल जाएगा। चतुरासी जी का गायन देश शुद्ध विस्मरण करा देने की स्थिति में आपको खड़ा कर देगा। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध साधन है देह विस्मृति, विश्व विस्मृति का चतुरासी जी का गायन, चतुरासी जी का चिंतन, चतुरासी जी का श्रवण। अरे अपने की बात क्या, लालजू को विस्मरण करा देने की सामर्थ्य श्री प्रियाजू में है। लालजू को विस्मरण करा देने की, लालजू अपने आप चिदानंद स्वरूप, लालजू अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसा प्रेम प्यारी जू का है। और अपने प्यारी जू की शरण में है, अपने को कोई भय इस बात का कि संसार का कोई राग हमें फंसा लेगा नहीं, बहुत बड़ी जगह जुड़ गए हैं। श्री स्वामिनी जी का बड़ा प्रताप है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आप हमारी बात मान लो, निहाल हो जाओगे। यद कोट्यन समपि स्पृशेन निगमो यन्नो विदिर योगिनः। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं, वेद की सामर्थ्य नहीं है कि आपको बता सके, वो नेति नेति तो हरि के लिए ही कह रहा है। तो यहां वृंदावन कैसे पकड़ता है, ये तो सुना था कि वृंदावन वास की तुम इच्छा करो, वो तुम्हें फांस लेगा, पकड़ लेगा, ऐसे फांस से फांस लेगा कि तुम निकल ही नहीं सकते। तो लगता था क्या जादू है वृंदावन में, देखते हैं भाई। और जब वृंदावन ने फांसा तो जीने लायक नहीं रहे। अब वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। आपको कैसे होता है, ये नहीं कि किसी रोग आदि के कारण, नहीं, वृंदावन के बिना, वृंदावन जीवन है, प्राण है। यत कोट्यन समपि स्पृशेन निगमो यन्नो विदुर योगिना। जो श्रीपाद कह रहे, करोड़वें अंश की महिमा भी वेद ने वर्णन कर सकते हमारी प्यारी जू की, लालजू की महिमा नेति नेति वर्णन करके। यत कोट्यन समपि स्पृशेन न निगमो, निगम ने वेद, न निगमो यन्नो विदुर योगिनः। बड़े बड़े योगी भी जिस रहस्य को नहीं जानते। आगे की बात और दुर्लभ के, श्रीश ब्रह्म सुकार्जुन उद्धव मुखा पश्यन्ति यन्न क्वचित् अन्यतो किम ब्रजवासिनामपि न यदृश्य कदा लोके। श्री वृंदावन रूप मदभुतमहम राधा पदैकाश्रया। समझ आ जाए तो भाई श्री जी की बड़ी कृपा, नहीं तो कह रहे वेद नहीं समझते तो हम लोग क्या समझ लेंगे। समझो, जिन श्यामाजू की महिमा के करोड़वें अंश को वेद नहीं वर्णन कर सकते, जिन श्यामाजू की महिमा को बड़े बड़े योगी जन भी ध्यान में नहीं पाते। आगे उधर श्रीश ब्रह्म शुका अर्जुनो उद्धव मुखा पश्यन्ति अन्न क्वचित। हमारी प्रिया जी जहां विराजमान है नवनिभृत निकुंज में, इन सब महापुरुषों ने अवतार लीला में दर्शन किए, अवतार लीला का गायन किया, अवतार लीलाओं को देखा कृपा से, लेकिन सेवा में सम्मिलित नहीं हुए। नवनिभृत निकुंज में विराजमान जो रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, यहां सिर्फ सहचरियों का प्रवेश है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने 3 वृंदावन का वर्णन किया प्रारंभ में। पहला गोष्ठ वृंदावन, जिसमें सखाओं के सहित प्रभु नित्य लीला करते रहते हैं। दूसरा गोपी वृंदावन, जिसमें रासोत्सव होता रहता है गोपी जनों के साथ, प्रिया लाल गोपी जन, जिनको राधा कृष्ण रूप में उच्चारण नाम किया गया। राधा कृष्ण और समस्त गोपी मंडल मंडिता और रास, जिसमें भगवान शिव प्रवेश किए। जिन गोपी जनों की विरहाग्नि का, प्रेमाग्नि का ताप उद्धव के हृदय में वृंदावन में आते हुए लगा तो ज्ञान गुदड़ी भस्म हो गई। उद्धव जी ने गोपी जनों के उस प्रेम को देखा। श्री शुकाचार्य उसी प्रेम का गान कर रहे हैं। भगवान शिव उसी रास में गए और स्वामिनी जी की महिमा को देखा और कटाक्ष, कृपा कटाक्ष का गायन किया। लेकिन यहां कह रहे पश्यन्ति यन्ना क्वचित, इन महापुरुषों का यहां प्रवेश नहीं। कौन? बोले राधा निकुंज बाटी श्रीपाद प्रबोधानंद जी।
गोपी वृंदावन तक सबका प्रवेश, यहां केवल सहचरियों का प्रवेश। तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। और बात कह रहे कि अन्यत्य कृम, अन्य उदाहरण तुम्हें क्या दूं, ब्रजवासी नाम अपनी ना यद दृश्य कदा लोक है। नंद बाबा आदि जो ब्रजवासी जन है, उनके सखाजन जो है, सुहृद जन जो है, इनका भी इस नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं है, क्योंकि बाबा का वात्सल्य भाव है, सखाओं का सखा भाव है। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन में भी बाबा या सखाओं का प्रवेश नहीं है। वहां परम पुरुष प्रभु और समस्त गोपी और प्रिया जो ये लेना, वहां भी सखा परिकर का प्रवेश। फिर यहां तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, इसलिए कह रहे श्रीश ब्रह्म सुकार्जुनोद्धव मुखा पश्यन्ति अन्न क्वचित, अन्यत किम ब्रजवासी नाम अपि न यदृश्य कदा लोक है। श्रीमद राधा सुधानिधि। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। कभी गर्व नहीं होता आपको कि स्वामिनी जी ने मुझे ऐसी जगह शरणागति प्रदान की कृपा से जहां बड़े बड़े महापुरुष भी याचना करते? कभी नहीं, बस ऐसे ही मिल गया, इसलिए उसकी कीमत नहीं समझ पाए। रतन चिन्हों नहीं दीन्हों करते डाल। इसलिए मेरी बात पर हे सखे विश्वास कर लो। लक्ष्मीपति, भगवान शिव, ब्रह्मा, शुक, अर्जुन, उद्धव आदि ये सब जिस महिमा को जानते हैं, गाते हैं, पर जहां प्रवेश नहीं है, उस रस की हम तुम्हें बात करते हैं कि उस रस को प्रदान करने वाला ऐसे वृंदावन और रजरानी है। जब इनका आश्रय मिलता है तो राधा पदई का आश्रय ये हृदय में ठसक हो जाती है। श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जो हमारी महारानी, हम उनकी चरण दासी। उपासक, इस बात पर स्थित हो जाओ कि बहुत ऊंचाई पर आपका संबंध हो गया है। अब चूक मत करो। इस जीवन से जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए है। यदि आप अपने को संभाल नहीं पाते हैं तो आपका दुर्भाग्य है। ऐसा अवसर, फिर कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, ये हमारे मुख की, हमारी बड़ाई की बात नहीं है, ये उस यंत्र की बात कर रहा हूं जो श्री जी से संचालित है। आपके लिए सिर्फ ये यंत्र चल रहा है, आपके लिए सिर्फ बोला जा रहा है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, आप अपने जीवन को भगवतमय नहीं बनाते, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं आप अपने जीवन के साथ। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, उपासक वही है जब महात्मा किसी कारण से तुमसे अप्रसन्न हो जाए और तुम्हारा प्रेम उसके प्रति बढ़ता जाए, तो असली भक्त या असली सेवक या असली उपासक उसी को कहते हैं कि गुरुजन अप्रसन्न है, हमारी प्रीति प्रतिपल उनसे और बढ़ती चली जा रही है। सही, जैसे गुरुजन कभी डांट देना तो एकांत में रोना चाहे कि कोई हमें इतना प्यार करता है। महात्मा के अप्रसन्न होने पर भी जो उनके प्रति प्रेम बढ़ाता रहता है, वही असली भक्त और सच्चा सेवक है। गुरु डांट दे और तुम्हारा मंगल ना हो, गुरु तुमसे नाराज हो जाए, तुम्हारा उत्थान ना हो, फिर गुरु का नाराज होना बेकार हो गया। पर गुरु नाराज हैं, अप्रसन्न हैं, संत अप्रसन्न है, आपकी प्रीति बढ़ रही, तब जब महात्मा अनुकूल हो तो साधक को सावधान रहना चाहिए। ये देखो बड़े महापुरुषों के, बहुत प्रसन्न है तो सावधान, कोई त्रुटि ना हो जाए कहीं, और हंस रहे खेल, बड़े कृपालु, बड़ी कृपा होती है। जब महात्मा प्रसन्न हो तो साधक को सावधान रहना चाहिए। जिसे हंस रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, नहीं, वो हंस रहे हैं, आप गंभीर जी बहुत मुस्कुरा दीजिए। वो हंस रहे हो, आपकी तालियां बज रही हो, वो जो देख रहे, जब वो अप्रसन्न हो तब तुम प्रसन्न मुद्रा में उनके सामने मुस्कुराते हैं जी। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आज डांट लगी तो तुम्हारा चेहरा उदास और तुम्हारे अंदर वैर विरोध की भावना जागृत हो गई।
आज कुछ कल कुछ, ऐसा उपासक अव्यवस्थित चित्त नहीं होता। महात्मा एक रस रहते हैं और अपने जनों को एक रस बनाना चाहते हैं। एक स्थिति, मान और अपमान में, प्यार दुलार शासन में आपका एक ही भाव होना चाहिए। जिन पर महात्मा की कृपा होती, ये 8 बातें उसके हृदय में अपने आप जागृत हो जाती हैं। देख लो, 8 बातें उसके हृदय में अपने आप जागृत हो जाती, जिस पर संत की कृपा होती। पूज्य बाबा कहते हैं, पहला नाम जप, नाम कीर्तन और लीला गायन, इन 3 का उसको व्यसन हो जाता है, नशा हो जाता है। ये 8 बातें महात्मा के कृपा पात्र में जागृत हो जाती है। नाम जप, नाम कीर्तन और प्रभु की लीला गायन का नशा हो जाना। कीर्तन हो रहा है तो शकील के बैठ गए, थोड़ा 5 मिनट हमको भी गाने, राधा राधा, भगवत चर्चा हो रही, अरे यहां कथा हो रही, और बैठ गए 10 मिनट। नशा है ये, हमारे आपको नहीं, सनकादि के लिए भी कहा गया, आशा व्यसन वसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। हनुमान जी को बड़ा नशा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। आश्रु बहाते हुए नाम कीर्तन सुनना, नाम कथा, लीला कथा, ये श्रवण करना। पहला, साधु कृपा पात्र में नाम जप, नाम कीर्तन और लीला गायन का नशा हो जाएगा। दूसरा, उसको साधु के दर्शन से ऐसा सुख होगा जैसे अपने प्रिय रिश्ते नातेदारों को अच्छा, आओ 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 आओ, हृदय एकदम मालादित हो गया। साधु महात्मा से जब बिछुड़ने का समय आता है तो ऐसा लगता है हमारे प्राण छूट रहे हैं। ऐसा बिछुरत एक प्राण हरि ले, ये साधु कृपा पात्र में होगा। संत को आओ आओ, आज तो हमारे अहो भाग्य, जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हट देना। पहला, नाम जप कीर्तन और लीला गुण गान का व्यसन। दूसरा, साधु दर्शन, साधु सेवन, ऐसा जैसे प्रिय रिश्तेदार, प्रिय नातेदार, ऐसा होना चाहिए। कई चरित्रों में पढ़ा है कि भगत की पत्नी जब संतों का मंडल आया तो उनके लिए बहुत ही ऐसे खिचड़ी आदि रूखा सूखा, और जब उनके भाई आए तो खीर पुआ पूरी सब व्यवस्था। जो लाल स्वामी जी के भी चरित्र में ही पढ़ा है, वो अंदर घर में गए, कहा कि बहुत खुशबूदार ये सब भोग पदार्थ बने, और संत मंडली में तो खिचड़ी परोसी जा रही। तो उनका वो संत है, ये हमारे भाई हैं आए, मतलब उनके साले। अच्छा, तुम्हारे भाई, और ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे प्रभु के जन पार्षद हैं। सब खीर पुआ उनको परोसा, खिचड़ी उठा के लाए, उनके भाई को पकाया। ये तुम्हारे रिश्तेदार के लिए, ये हमारे रिश्तेदार के लिए। हरिराम व्यास जी, मलाई गिर गई दूध के साथ उनकी कटोरे में, और संतों में दूध परोसा है। हाँ, ये शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए सभा में ही कह दिया, जाओ मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूं। तुमने हमारे संतों के साथ भेद किया, हमारे आगे मलाई गिरा, क्योंकि शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए। जबकि ऐसा नहीं, स्वाभाविक ऐसा हुआ था। जब बहुत प्रार्थना की, कई दिन व्यतीत हो गए सेवा से बिलक, तब संतों के बीच में कहा कि अपने आभूषण बेच करके संत सेवा करें तो हम स्वीकार करें। संत ऐसे प्रिय लगे जैसे कोई सगा सनेही रिश्ता नाता जिनसे जुड़ा है, उनको देख और खूब उनके प्रति भाव, इस महात्मा की कृपा। तीसरा, सांसारिक चर्चा करने में बिल्कुल अरुचि होना। चौथा, महात्मा का कृपा पात्र कभी किसी की निंदा ना कर सकता है ना सुन सकता है। पांचवा, महात्मा का कृपा पात्र कभी प्रणाम नमस्कार न स्वीकार करता है किसी के, कोई जैसे कर रहा है तो स्वयं स्वीकार नहीं करता, और दूसरों को भरपूर सम्मान देता है।
स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान, वो किसी का मान सम्मान स्वीकार नहीं करता और दूसरों को मान सम्मान करता है। छठा, किसी का चित्त दुखे ऐसा संवाद नहीं, किसी का चित्त दुखे ऐसी कोई क्रिया नहीं, और कोई किसी संवाद या क्रिया से उसको दुख पहुंचावे तो उसका चित्त दुखे ऐसी स्थिति नहीं। सातवां, यदि उसको कोई पद या उपाधि दी जाए तो विष्ठा के समान उसको त्याग देगा। महात्मा का कृपा पात्र, कोई पद या उपाधि दी जाए तो विष्ठा जैसे त्याज्य होता है। विष्ठा त्याज्य का मतलब विष्ठा त्यागने के बाद किसी को गर्व नहीं होता है। मलवत त्याग भोगों का, पद प्रतिष्ठा का। देखो, जब हम मलवत त्याग नहीं करते तो त्याग तो वस्तु का होता है, अभिमान उस वस्तु के त्याग का होता है जो उससे भी खतरनाक होता है। वस्तु की समीपता जितना बाधक है उससे ज्यादा बाधक है वस्तु त्याग कर त्याग का अभिमान। वह किसी के चित्त दुखाने पर कभी दुखी नहीं होता और वो कभी कोई ऐसा संभाषण या व्यवहार नहीं करता और अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान त्याग देता है। भोगों का त्याग, संपत्ति का त्याग, जहां बड़े महापुरुषों के प्रति आए तो विषवत त्याग बताया गया है, वमनवत त्याग, तीन शब्द बोले गए, वमन के समान और मल के समान। इनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मल के समान है। उसका ध्यान ही नहीं है, कोई उसको ऐसे उसका स्मरण ही नहीं। मलवत त्याग मतलब उस त्याग की स्मृति भी नहीं रह गई, उसे त्याग कहते हैं। ये महात्मा की कृपा पात्र को होगी कि वो प्रतिष्ठा को, संपत्ति को, मान को विषवत त्याग करना, वमनवत त्याग करना, मलवत त्याग करना। इसकी पहचान कि आठों बातें महात्मा की कृपा पात्र में आ चुकी हैं। कह रहे उसका मन एकाग्र होगा, किसी भी नवीन विषय भोग की इच्छा नहीं होगी, नेत्र निर्विषय होकर अनासक्त होकर विचरण करेंगे। देखा लाखों को, छवि एक की नहीं, देखा पूरी बाजार, इच्छा एक भी नहीं। नेत्र उसके निर्विषय हो जाएंगे। लाखों छवि देखने पर, लाखों मूर्ति देखने पर, लाखों प्रकार के विषय भोगों को देखने पर उसके हृदय में ना इच्छा होगी ना झांकी होगी। एकांत में जाकर किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं होगा। जिसका मन एकाग्र है, नवीन विषय भोग की इच्छा नहीं है, नेत्रों में किसी की आकृति नहीं, कोई विषय की झलक नहीं, पूरी बाजार घूम आवे, पूरे लाखों लोगों से मिल ले, वो महात्मा का कृपा पात्र भगवान प्राप्त करने के योग्य हो चुका है। ये 8 बातें पुनः सुन लीजिए कृपा करके। पहला, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद, क्या व्यसन, नशा। कीर्तन हो रहा है, दौड़ कर बैठ गए, हम भी 10 मिनट गाएंगे। नाम जप के लिए हर समय उत्साहित रहो कि जैसे गरीब आदमी एक एक मिनट मेहनत करके धन कमाता है, ऐसे तुम नाम कमाओ। भगवत लीला गुणानुवाद में श्रवण इंद्री को, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर होई न पूरे, ऐसे। दूसरा, साधु महात्मा प्राण प्रिय लगे। तीसरा, संसारिक चर्चा बिल्कुल विषवत लगे, नहीं सुननी, नहीं करनी। जब उस मार्ग में नहीं जाना तो मुझे चर्चा क्या करनी। तीसरा, संसारिक चर्चा नहीं। और चौथा, कभी किसी की निंदा ना करनी है और ना सुननी है। पांचवा, स्वयं अमानी रहकर सबको मान प्रदान करना है, कभी अपने को मान सम्मान के विष का पान ना करावे। छठवां, किसी का चित्त दुखाए ना, दूसरे के चित्त दुखाने वाली कोई क्रिया ना करे और दूसरे के द्वारा चित्त दुखाने वाली बात और क्रिया होने पर अपने चित्त को दुखित ना होने दे। सातवां, अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठावत त्याग दे। कोई भी उपाधि, कोई भी पद प्रतिष्ठा भगवत प्राप्ति के बाद जो हरि करे, पहले कोई स्वीकार न करे। उपाधि नहीं तो उपद्रव हो जाएगा। आठवां, सदा सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करना। काशी में जज स्वामी नाम के एक बड़े सिद्ध महात्मा थे, जब रहते थे तो एक संत भगवान आए थे, उनका चलो आपको
ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन कराते हैं, तो शायद मुमुक्ष भवन ऐसा नाम था जहां सन्यासी जन रहते थे, वहां गए तो स्वामी जी एकदम वयोवृद्ध अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, नजदीक गए तो जैसे एक उन्माद अवस्था को प्राप्त होते हैं वैसी स्थिति थी। अचानक जब स्वामी जी ओम नमो नारायण है, अचानक ऐसी दृष्टि हुई और बस इतनी जोर से हाथ पकड़ा और अंग्रेजी में उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी तो याद नहीं है पर उसका भाव था, वो गुड करेक्टर ऐसे कुछ बोल रहे थे कि जिसका चरित्र पावन है वही सब कुछ है, और अगर चरित्रहीन है, चरित्रता चली गई तो कुछ नहीं रहा, इसलिए जीवन में करेक्टर गुड रखना है। मतलब हम तो हिंदी में बोल रहे, वो अंग्रेजी से बोल रहे, तो जो संत ले गए थे वो ट्रांसलेटर, हाँ हमको वो ये भी अंग्रेजी कहना इसलिए रुक गए, वो उसका भाषा हिंदी की करके वो हमें बता रहे थे कि वो है। तो ये 8वां है, सर्वदा पावन चरित्र रखना, कोई हमसे त्रुटि, कोई ऐसी गलती है उसका सुधार किया जाए। बहुत जन्मों से हम लोग फिसलते रहे, अब इसका सुधार कर ले। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। ये सत्संग केवल समस्त संत महापुरुष और भगवान की वाणियों के मिलकर होता है। जो तुम एक शास्त्र में ढूंढोगे वो तुम्हें ढूंढी ढूंढाई वस्तु मिल रही, ना तुम्हें दूध खोज करना है, ना दही खोज करना है, ना मथना है, ना माखन करना, सीधे घी मिल रहा है भैया। अगर अब पुष्ट ना हुए तो भगवान जाने। बड़े बड़े महापुरुषों के पावन सूत्र, पावन चरित्र, पावन सिद्धांत आपको मिल रहे हैं। आप कृपा करके, अपने ऊपर कृपा करके, हमारे ऊपर कृपा करके, हमारे भगवान के ऊपर कृपा करके, कैसे भगवान के ऊपर कृपा, भगवान ये गीता हमारे लिए बोले हैं, अगर हम स्वीकार करेंगे तो मानो भगवान कहते कृपा कर रहे हो हमारे ऊपर, जो हमारी बात मान रहे हो। जैसे छोटा बच्चा दूध पी लेना तो माँ कहती बहुत अच्छा, मानो माँ के ऊपर कृपा कर दिया, नहीं तो माँ चिंतित रहती। गुरु के ऊपर कृपा कर दिया यदि आपने बात मान ली, क्योंकि गुरु निश्चिंत हो जाएंगे, आप भगवत प्राप्त हो गए, आप भगवान को मिल गए। ये हमारी निश्चिंतता, हमारे प्रभु की निश्चिंतता, और आपके ऊपर गुरु कृपा भरपूर, हरि कृपा भरपूर, लेकिन आपकी कृपा में कंजूसी है आपके ऊपर। आपकी कृपा यदि आपके ऊपर हो जाए तो सब बात बन जाए। आप अपने ऊपर कृपा करें और जो सुन रहे हैं वैसा आचरण कर ले, यही है अपने ऊपर कृपा, सर्व मंगल हो जाएगा। खूब नाम जप करें, भगवद आश्रित रहे, और प्रार्थना है दिनचर्या को भगवान मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, अपनी दिनचर्या को भगवान मान लीजिए, दिनचर्या में त्रुटि ना कीजिए। दिनचर्या जिसकी पावन हो गई वो पावन हो गया, महात्मा बन गया। एक दिनचर्या, कोई भी दिनचर्या जो आपकी बनी हुई है उसको कभी त्रुटि मत होने दीजिए। बुखार आ जाए तो कपड़ा ओढ़ करके गेट के पास बैठ जाइए, आप उसका प्रभाव देखिएगा। दिनचर्या में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। जिन महापुरुषों की हमने चरित्र पढ़े, बड़े बड़े महापुरुषों की, उनकी दिनचर्या थी, वही हमारे बचपन से दिमाग में दिनचर्या बैठ गई है कि एक दिनचर्या ही आपको उन्नति मार्ग में ले जाएगी। एक दिनचर्या, कृपया हमारी बात मान लीजिए, एक दिनचर्या बना लीजिए। आपकी दिनचर्या की त्रुटि वो आपके लिए बहुत हानिकारक होगी, प्रमाद स्थिति हो। अन्य समय आप कार्य कीजिए जो आपके और कार्य हैं, दिनचर्या में आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आज के सत्संग का जो आपने श्रवण किया उसका मनन करो और अपने आचरण में उतारो, और इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की योग्यता हमारे अंदर आ जाए। प्रिया प्रीतम मिले ना मिले, हर समय उनको पुकार कर रो रहे हैं यार, ये तो आ जाए। उनसे मिलने के लिए तड़पना तो आ जाए, उनकी याद में डूबना तो आ जाए। वो आ जाएगा। अगर उनको ना बुलाना होता, ना ये देना होता तो हमको क्यों ये सानिध्य देते। इस सानिध्य का मतलब वो हमें, आप समझो, प्रिया जो आपको मिलने के लिए कितने व्याकुल है, यहां से तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, ये उनकी व्याकुलता है, आपसे मिलना चाहते हैं। आप क्यों मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। जैसे माँ बाथरूम में बच्चे को ले जाकर स्नान कराकर तैयार करके पिता की गोद में बैठा देती है, ऐसे गुरु
आपको पावन सजा करके प्रिया प्रीतम के राख मंडल में प्रवेश कराने के लिए आप तैयार हो जाइए। जैसे छोटा बच्चा ना बाथरूम की वो कहता है मुझे खेलना है, वो थप्पड़ मारेंगे, चल पहले। ऐसी कुछ दशा है। ऐसे घसीटो कि ये जो पवित्र आचरण है आपको निर्मल करेंगे, और आप उन मलिन खेलों को खेलना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी चेष्टा रहेगी कि हमारे कांधे पे पैर रखो और ऊंचाई पे चढ़ जाओ। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आप सब सहयोग दें हमारा, कि जो हम गुरुजनों की, महापुरुषों की वाणी सुना रहे हैं उसको आप जीवन में धारण करें और परम सुख परम मंगल प्रियालाल को प्राप्त हो।